स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर हमारे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट में जानेंगे विकासात्मक प्रक्रिया। क्या है ये विकासात्मक प्रक्रिया? कि जब बालक जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है तो वह जिन अवस्थाओं से गुजरता है, वह जिन अवस्थाओं से गुजरता है तो वहां पर उसका क्या होता है? विकास होता है। वहां पर उसका विकास होता है। तो ये है विकासात्मक प्रक्रिया कि जब बालक का जन्म होता है, जन्म का मतलब उसका गर्भावस्था भी हो सकता है, यानी कि बस दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहा है, बस दुनिया में आने के लिए। तो गर्भावस्था से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो उस गर्भावस्था से और जो अवस्था है, कौन कौन सी, उसका शैशवावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था आ जाती है, किशोरावस्था होती है, और धीरे धीरे जिन अवस्थाओं से जन्म मरणोपरांत तक चलता रहता है, तो वहां पर उसका विकास होता रहता है। तो ये कहलाती है विकासात्मक प्रक्रिया। इस पृथ्वी, इस धरातल, इस सृष्टि पर आने से, जन्म लेने से ही वह इस सृष्टि से जुड़ जाता है और उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही विकास में सबसे पहले उसका क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्या होता है? विकास। तो हम विकासात्मक प्रक्रिया में यही जानेंगे कि किस तरह से बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, और किस तरह से गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में ये पूर्ण होता है। तो आज हम जानेंगे विकासात्मक प्रक्रिया में सबसे पहला जो हमारा है वो शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शरीर का विकास सबसे अहम विकास है। इसके अंतर्गत बालक का जिस अवस्था में जितना विकास होना चाहिए, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो सही तरीके से होनी चाहिए। वृद्धि और विकास, वृद्धि का अर्थ आप जानते हो जो शारीरिक रूप से परिवर्तन है। तो हम यहाँ पर शारीरिक विकास की बात करेंगे, जिसके अंदर उसका वजन होता है, उसकी लंबाई होती है, हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, और किस तरीके से बालक अपने आगे की ओर तैयार होता है। अगर इस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बालक का विकास धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है, तो उसके आने वाले जीवन को प्रभाव डाल सकता है, बौना रह सकता है, या हो सकता है कि अत्यधिक हो तो सबसे अलग दिख सकता है। इसलिए जितना अनुपात में होना चाहिए या जितनी उसके अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके अनुसार उसका विकास होना चाहिए। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है गर्भावस्था से। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है गर्भावस्था। सभी को पता है कि माँ जब अपने बालक को जन्म देती है तो जो उसके 9 महीने जो उसकी गर्भ रहता है, तो उसी गर्भावस्था में उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी देखे कि कई बालक माँ के गर्भ से बहुत कुछ सीखकर बाहर आते हैं। अभिमन्यु वाली कथा सभी को पता है कि उसने जो चक्र बेलने की जो भी विद्या है वो माँ के गर्भ से ही ले ली थी। तो इस तरीके से गर्भावस्था में बहुत से बालक का परिपक्वता शारीरिक और मानसिक रूप से धीरे, मानसिक कम होता है लेकिन धीरे धीरे उसमें वृद्धि और उसके थोड़े उसका विकास होता है और उसकी परिपक्वता आती है। जब वो परिपक्वता उसकी जन्म लेने से संबंध में आ जाती है, यानी कि वो इस दुनिया में आना शुरू कर देता है, तो हम देखते हैं कि लगभग 280 दिवस यानी कि 9 माह के बाद उसका जो सबसे पहला विकास होता है वो चालू हो जाता है शैशवावस्था में।
ये तो बालक के जन्म से पूर्व है, गर्भावस्था सभी जानते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। जन्म से पूर्व जो सिर्फ गर्भ में होता है, लेकिन अब जो है शैशवावस्था वह इस दुनिया में आ चुका है, इस दुनिया से उसका एक नाता जुड़ चुका है। तो इस शैशवावस्था में आने के बाद जब बालक इस अवस्था में, तो उसका किस तरीके से विकास होता है इसके बारे में हम जानते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे पहले उसका होता है भार एवं लंबाई। भार एवं लंबाई, शैशवावस्था में भार एवं लंबाई में क्या होता है, लड़की का भार लड़के से अधिक। इस अवस्था में लड़की का भार लड़के से अधिक होता है। लड़के की लंबाई लड़की से अधिक। शिशु का भार 5 से 8 पौंड होता है। शिशु का भार 5 से 8 पौंड होता है। फिर वही 4 माह में 14 पौंड, 8 माह में 18 पौंड, 12 माह में 21 पौंड। तो हम इस भार और लंबाई के बारे में जान रहे हैं कि शैशवावस्था में लड़की का भार लड़के से अधिक होता है। वही अगर लंबाई की बात करेंगे तो लड़के की लंबाई लड़की से अधिक होती है। जब वजन की बात करते हैं तो पौंड में वजन है कि शिशु का भार शुरुआत में 5 से 8 पौंड होता है, 4 माह बाद 14 पौंड, 8 माह बाद 18 पौंड और 12 माह बाद 21 पौंड तक पहुंच जाता है। वही हम देखेंगे कि शैशवावस्था की समाप्ति पर इसकी समाप्ति पर जो वजन है वो 40 पौंड तक हो जाता है। यानी जब शैशवावस्था एंड होता है तो उसका वजन 40 पौंड तक पहुंच जाता है। अब जब लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई की, तो जन्म के समय 20 इंच, यानी कि जब बालक का जन्म होता है तो 20 इंच तक जन्म उसकी लंबाई होती है। शैशवावस्था में शिशु का 20 इंच तक उसकी लंबाई होती है। एक वर्ष में 27 से 28 इंच, 2 वर्ष 31 इंच और समाप्ति पर इसके 40 से 42 इंच। तो यहाँ पर लंबाई के संदर्भ में कहा गया है कि जन्म समय 20 इंच होती है, एक वर्ष में 27 से 28 इंच, 2 वर्ष में 31 और समाप्ति पर 40 से 42 इंच। यह एक होता है, अनुमान होता है, अंदाज होता है, यानी कि निकाला जाता है कि बालक इस तरीके से वजन और लंबाई के तौर पर उसका विकास होता है। उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, किसी का ग्रोथ अत्यधिक धीमी गति से होता है, किसी का मंद गति से होता है, लेकिन एक औसत अनुमान के अनुसार इस तरीके से उसका
भार और लंबाई में परिवर्तन होता है। अब इस भार और लंबाई की बात शैशव अवस्था में हम जानते हैं हड्डियों के बारे में। हड्डियां जन्म के समय जो हड्डियां होती है वो कैसी होती है? मुलायम एवं जन्म के समय हड्डियां मुलायम होती है। हम जब शिशु को हाथ में लेते हैं तो उसको बहुत ही केयर करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सी भी ऊपर नीचे हो तो हड्डियां इस तरीके से मांसपेशियों में हम डरते हैं कुछ गलत या अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें जन्म से मुलायम और लचीली होती है, लेकिन जैसे उसमें परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, बच्चा बड़ा होता है तो उसमें मजबूती और स्थायित्व आने शुरू हो जाता है। बालकों की विकसित हम देखते हैं कि शैशव अवस्था में जो हड्डियों का विकास है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में तीव्र गति से विकसित होते हैं। उनमें जो मजबूती है उसमें एक तरह से स्थायित्व बहुत ही तीव्र गति से बालकों के अंदर उत्पन्न होता है। अब आ जाता है इस हड्डियों के बाद सिर एवं मस्तिष्क। सिर एवं मस्तिष्क जन्म के समय भार 350 ग्राम, 2 वर्ष दोगुना, 6 वर्ष 1260 ग्राम। तो ये सिर और मस्तिष्क के बारे में कहा गया है कि शैशव अवस्था में जन्म के समय जो वेग है वो ग्राम में होता है 350 ग्राम शुरुआत में, प्रारंभ में। 2 वर्ष में इसका दोगुना हो जाता है और 6 वर्ष तक उसमें 1260 ग्राम तक वजन हो जाता है। तो ये था शैशव अवस्था में किस तरीके से बालक का विकास होता है। तो हमने गर्भावस्था से शैशवावस्था जाना कि गर्भावस्था जन्म से पूर्व ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है और शैशवावस्था में किस तरीके से उसमें चेंजेस आता है। अब हम जानते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के बारे में हम जानते हैं जो कि 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो बाल्यावस्था में जो वेग है उसके बारे में एक कोटेशन है, कॉल एवं वर्लिन इन्होंने कहा है विकास ही परिवर्तन का आधार है। यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता है तो
वह कभी प्रौढ़ नहीं हो सकता। तो ये बात कही है पॉल एम मॉलवे ने कि विकास ही परिवर्तन का आधार है। अगर विकास नहीं है तो परिवर्तन नहीं है। बालक अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, उसमें विकास जरूरी। हम देखते हैं कई बार ऐसी जॉब्स आती हैं जिसमें हमारी लंबाई, हमारा वेट, हमारे सारी चीजें पूछी जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा विकास सही तरीके से होना जरूरी है। अगर नहीं होता, यदि बालक का शारीरिक विकास नहीं होता है तो वो कभी प्रौढ़ नहीं हो सकता, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती। ये बात मान के लोग बॉल रह जाते हैं और कई उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। उम्र होती है 20 दिखते हैं तभी भी 10 साल के, तो कहने मतलब उसमें प्रौढ़ता नहीं आ पाती। वो उम्र से तो है लेकिन शरीर से विकसित नहीं हो पाते। इसलिए विकास हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों जरूरी है। तो अभी हम यहाँ शारीरिक विकास की बातें कर रहे हैं। अब बाल्यावस्था में जो विकास है उसको हम जानते हैं। सबसे पहला भार एवं लंबाई की। इसके अंदर हम जानेंगे कि उतार चढ़ाव होता है। बालक और बालिका दोनों के वेट में इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। 9 से 10 वर्ष में बालक अधिक 9 से 10 वर्ष में बालक के जो वेट है उसमें अधिकता रहती है, लेकिन उसके पश्चात बालिका है। उसके पश्चात बालिकाओं में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके आगे कंटिन्यू है। लंबाई जो है 2 से 3 इंच। इस अवस्था में जो लंबाई है वो सिर्फ 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। तो ये हो गया भार एवं लंबाई। अब आ जाता है हड्डियां। हड्डियां एवं दांत। जब हड्डियां और दांत की बातें कर रहे हैं तो मजबूती और दक्षता। इस अवस्था में हड्डियों में अब मजबूती और दक्षता आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो। तो पता है कि जब शैशवावस्था में हड्डियां जब कमजोर होती है वही बाल्यावस्था में आ जाते हैं, उसमें मजबूती और स्थायित्व आता है। बालक चलना सीख जाता है और उसको पता है कि किस तरीके से अब घर से मतलब बाहर जाना, अपने मोहल्ले पड़ोस में जाना। तो इस अवस्था में बालक शुरू कर देता है, विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, तो मजबूती और दक्षता आ जाती है। जो संख्या है वो कितनी होती है, हड्डियों की 350 हड्डियों की संख्या होती है। दांतों में स्थायित्व आता है। दांतों में स्थायित्व आता है। दांत अब कई कुल मिलाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है हड्डियों दांत में कि मजबूती दक्षता आती है, संख्या 350 होती है और दांत स्थायित्व आ जाते हैं। इसके साथ ही बालक की अपेक्षा जो बालिकाओं के दांत है उसमें स्थायित्वकरण थोड़ा शीघ्र से प्राप्त हो जाता है। यानी कि लड़कियों के दांतों का जो स्थायित्वकरण है, स्थायित्व है, वो शीघ्र शुरू होता है। अब है आगे सिर व मस्तिष्क। सिर एवं मस्तिष्क
5 वर्ष की आयु में जो भार है शरीर के भार का कहा जाता है कि 5 वर्ष की आयु में जो भार है वो सिर का, वो शरीर के कुल भार का 95% होता है, यानी कि ज्यादा वेट इस पे होता है, मस्तिष्क में होता है, सिर पे होता है, ठीक है। और 9 वर्ष में 90%, 9 वर्ष की आयु आते थे वजन इसका 90% ब्रेन का हो जाता है, यानी कि जब विकास होता है शरीर का तो जो शरीर है मस्तिष्क के उसका वजन काफी होता है, पूरे शरीर का 95% से 90% तक माना जाता है। अब हम जानते हैं इसमें नेक्स्ट अवस्था हमारी आ जाती है किशोरावस्था। जैसा कि आप लोगों ने जाना हुआ है कि सबसे जटिल और बालकों के लिए जब वो किशोर बन जाते हैं तो एक तरह से समस्या उत्पन्न करने वाली अवस्था होती है, संघर्ष और तूफान की अवस्था, हम सबने जाना है। तो ये सबसे जटिल और संघर्ष और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं किशोरों के अंदर, चाहे बालक हो बालिका हो, जिसके फलस्वरूप उनको अंदर से कठिनाइयां सा थोड़ी सी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष और तूफान की अवस्थाओं के संदर्भ में माना जाता है। इसके अंतर्गत भार और लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले भार एवं लंबाई। तीव्रता से वृद्धि, 18 वर्ष लड़कों का भार अधिक, लंबाई में परिपक्वता 16 वर्ष लड़कियों में और 18 वर्ष लड़कों में। तो ये बात है भार और लंबाई की तीव्रता से वृद्धि होती है, क्योंकि काफी परिवर्तन आता है, जैसा इसमें बताया। प्लस 18 वर्ष में लड़कों का भार अधिक होता है और लड़कियों से इसमें अंतर पाया जाता है, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का वेट 18 वर्ष की आयु में अधिक होता है। लंबाई में परिपक्वता, जहाँ लड़कियां 16 वर्ष में पाई जाती है वहां पर 18 वर्ष में लड़कों में परिपक्वता आती है। इसके बाद जो अगला है वो है हड्डियां और दांत। हड्डियां एवं दांत। हड्डियों और दांत की बात करें तो पूर्ण हो जाती है हड्डियां मजबूती, जुड़ा। हड्डी और दांत में क्या है कि हड्डियों में पूर्णता आ जाती है, मजबूती आ जाती है और जुड़ा, छोटी छोटी जड़ी हड्डियां होती है, उस हड्डियां अब आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है। उसके साथ अब मजबूती, अब कहीं काम करना हो या शारीरिक काम करना हो तो वो कार्य करने के लिए अब किशोर अवस्था में किशोर किशोरी है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। किसी भारी से भारी वस्तु को उठाने के लिए अब उन्हें परिपक्वता आ जाती है। इसी में अब अंतिम है सिर और मस्तिष्क।
एवं मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 120 से 1200 से 1400 ग्राम भार होता है। जो मस्तिष्क का जो भार है अब काफी बढ़ जाता है, 1200 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का भार हो जाता है, क्योंकि परिपक्वता मैच्योरिटी काफी बदलाव लाती है, स्थायित्व लाता है और किशोरावस्था के अंत तक आते आते हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक विकास है वो अपने पूर्ण लगभग हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस अवस्था में जितनी लंबाई अगर बढ़ जाती है फिर वो आगे शायद स्थायित्व रहता है, उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो हमने जाना कि गर्भावस्था से शुरू होकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस तरीके से लंबाई, वेट, हड्डियां, दांत और सिर और मस्तिष्क के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होता है और लड़के और लड़कियों के अंतर्गत किस तरीके से ये बदलाव आता है। तो हमने आज जाना कि विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक विकास एक बालक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से होता है। इसके संदर्भ में आपका असाइनमेंट है विकासात्मक प्रक्रिया में शारीरिक विकास को विकासात्मक प्रक्रिया में जो शारीरिक विकास, इसके बारे में आपको असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कोरोना का समय चल रहा है, सावधानी सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले उनका मास्क बांध के निकले और अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास में जागरूकता के माध्यम से बीमारी जल्दी से निजात पाना है। थैंक यू।